हेलो दोस्तों, मैं अभी मिश्रा। अभी की बातें सीरीज में एक और नया लेक्चर। आज हम लोग इस नए लेक्चर में सीखने वाले हैं प्राइस ऑफ शेयर्स, यानी किसी कंपनी का शेयर प्राइस कैसे अफेक्टेड होता है। तो उसके लिए हम लोग सीखेंगे। आइए अपने नए लेक्चर में। तो कहता है कि फ्यूचर प्राइस एंड प्रेजेंट प्राइस ऑफ ए स्टॉक, यानी कि किसी भी स्टॉक का जो फ्यूचर प्राइस होता है और प्रेजेंट प्राइस होता है इज अफेक्टेड, वो प्रभावित होता है बाय मेनी फैक्टर्स सच एज, बहुत सारे फैक्टर से प्रभावित होता है। यानी कि अगर किसी भी कंपनी के शेयर में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आपको बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना होगा। मतलब आपको ध्यान में रखना होगा कि बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं, फैक्टर्स हो सकते हैं जिनके वजह से शेयर का जो प्राइस होता है वो प्रभावित होता है। उसमें हम लोग देखेंगे कि प्रेजेंट प्राइस, शेयर का प्रेजेंट प्राइस कैसे अफेक्टेड होता है और शेयर का फ्यूचर प्राइस कैसे अफेक्टेड होता है। तो प्रेजेंट प्राइस की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट प्राइस में शेयर का कोई प्रेजेंट प्राइस जो होता है वो हिस्टोरिक प्राइस ऑफ स्टॉक की वजह से भी प्रभावित होता है। मतलब पहले से क्या चला आ रहा था शेयर प्राइस, उसके हिसाब से भी हमारा प्रेजेंट प्राइस प्रभावित होगा। प्राइस अर्निंग रेशियो, जिसको पीई रेशियो भी कहा जाता है, ये बहुत सारे रेशियोज होते हैं जिसमें प्राइस अर्निंग रेशियो भी होता है कि एक मतलब कि शेयर पे कितना प्राइस से अर्निंग कर रहा है। ये रेशियो एनालिसिस अगर आप पढ़ रहे हैं, रेशियो एनालिसिस अगर जानते हैं तो उसमें प्राइस अर्निंग रेशियो डिटेल में जाने होंगे। तो प्राइस अर्निंग रेशियो की वजह से भी हमारा जो प्रेजेंट प्राइस होता है शेयर का वो अफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है। इकोनॉमिक कंडीशन चाहे देश का हो चाहे उस कंपनी का हो, उसके वजह से भी हमारा प्रेजेंट प्राइस जो होता है शेयर का वो अफेक्टेड होता है। स्टॉक मार्केट कंडीशन, स्टॉक मार्केट का क्या कंडीशन चल रहा है उसके हिसाब से भी हमारा जो शेयर प्राइस होता है वो अफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है। तो ये था प्रेजेंट प्राइस कैसे कैसे अफेक्टेड होता है, किसी शेयर का, किसी स्टॉक का प्रेजेंट प्राइस कैसे अफेक्टेड होता है, उसके ये कारण फैक्टर्स हो सकते हैं। हिस्टोरिक प्राइस ऑफ स्टॉक, प्राइस अर्निंग रेशियो, इकोनॉमिक कंडीशंस, स्टॉक मार्केट कंडीशंस और भी तमाम रीजंस एटसेट्रा एटसेट्रा हो सकते हैं। उसके बाद फ्यूचर प्राइस की अगर बात करें कि शेयर के फ्यूचर प्राइस कैसे अफेक्टेड होते हैं, तो शेयर की फ्यूचर प्राइस की अगर हम बात करें तो कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी उस कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे कि उस कंपनी में इक्विटी शेयर्स कितने हैं, उस कंपनी में प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं, कहां से कैसे पैसे आए हैं, डेब्ट फंड कितना है, शेयर होल्डर्स फंड कितना है। ये कैपिटल स्ट्रक्चर की वजह से भी फ्यूचर प्राइस अफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है। उसके बाद मैनेजमेंट, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा हो रहा है। मैनेजमेंट तो सर बहुत जरूरी है। कंपनी का मैनेजमेंट ही अगर कहा जाता है कि एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज इक्वल टू जीरो, मतलब कि किसी भी चीज में से अगर मैनेजमेंट को माइनस कर दिया जाए तो वो जीरो बन जाता है। इसलिए मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। मैनेजमेंट कंपनी का फ्यूचर डिसाइड करता है, फ्यूचर प्राइस भी डिसाइड करता है शेयर का। उसके बाद ऑपरेटिंग इफिशियंसी, कंपनी किस इफिशियंसी से अपने बिजनेस को ऑपरेट करता है ये बहुत जरूरी है। ये हमारे फ्यूचर प्राइस को भी क्या करता है, अफेक्टेड करता है, प्रभावित करता है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, कंपनी फाइनेंशियली कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसका कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसा है। मतलब अगर बात करें ऑपरेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये भी मैटर करते हैं, हमारे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मैटर करते हैं हमारे फ्यूचर प्राइस को डिसाइड करने में। तो ऐसे बहुत सारे तमाम रीजन हो सकते हैं जो किसी शेयर के प्रेजेंट प्राइस और फ्यूचर प्राइस को डिसाइड करने में फैक्टर्स बन सकते हैं, प्रभावशील बन सकते हैं। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।